हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे एंड हेल्दी होंगे। सो वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लासेस। बच्चों, इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर दैट इज द रोड नॉट टेकन। सो हम इस चैप्टर के अंदर एक पोयम पढ़ने वाले हैं एंड इस पोयम पे हम लोगों को दो रास्ते मिलने वाले हैं एंड लेट्स सी कि हमारे जो पोएट है वो कौन से रास्ते को चूज करने वाले हैं। So, बच्चों, before starting with the poem, let's do a quick warm up. So, look at the picture and answer the questions. So, आपको यहाँ पे इस picture को ध्यान से देखना है and then इसी picture के ऊपर based हमारे पास कुछ questions है. You have to answer those questions. So now बच्चों, first question we have, how is the condition of the man in the given picture? So यहाँ पे बच्चों आपको क्या लग रहा है कि इस मैन की कंडीशन जो है वो कैसी है, क्योंकि हमको यहाँ पे पिक्चर पे ये दिखाया जा रहा है कि इसका फ्यूल जो है वो एकदम कम हो चुका है एंड यहाँ पे सी हमारे पास लिखा हुआ है कि पेट्रोल पंप जो है वो 3 किलोमीटर आगे है एंड रिफ्रेशमेंट्स जो है वो 4 किलोमीटर आगे है। सो हमको इस टाइम पे ये मैन जो है वो थोड़ा सा परेशान लग रहा है कि इसका फ्यूल जो है वो एकदम खत्म हो चुका है। देन सेकेंड क्वेश्चन वी हैव, विच रोड शुड द मैन टेक? अब बच्चों यहाँ पे मैन को कौन सी रोड लेनी चाहिए, रिफ्रेशमेंट वाली या फिर पेट्रोल पंप वाली? सो बच्चों एक्चुअल में तो मैन को पेट्रोल पंप वाली फ्यूल जो है वो लेनी चाहिए क्योंकि उसका फ्यूल जो है वो एकदम लो लेवल पे है। Which road the man can avoid and why? So बच्चों मैन जो है वो कौन सी रोड को अवॉइड कर सकता है, वो रिफ्रेशमेंट्स वाली रोड को जो है वो अवॉइड कर सकता है एंड इसके पीछे का रीजन क्या है कि उसको इस टाइम पे ज्यादा जरूरत किस चीज की है, पेट्रोल की, एंड रिफ्रेशमेंट्स जो है वो अवॉइड हो सकती है। Now बच्चों, let's start with the poem. So we have two roads diverged in a yellow wood and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood, and I looked down one as far as I could. To where it bent in the undergrowth, then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. सो बच्चों यहाँ पे हमसे क्या बोला जा रहा है कि एक ट्रैवलर है जो कि कहाँ पर गए हैं, वो एक फॉरेस्ट के अंदर गए हैं एंड फॉरेस्ट के अंदर उनको क्या दिख रहा है, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड। सो ये जैसे ही फॉरेस्ट के अंदर गए हैं तो इनको इस तरह से यहाँ पे दो रास्ते जो है वो जाते हुए दिख रहे हैं। एंड बच्चों जब भी हम लोगों को भी ऐसे नॉर्मली कहीं पे भी जाते हुए जब दो रास्ते दिखते हैं कहीं जाने के, सो हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन से रास्ते पे चले। सो ये डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एंड फॉरेस्ट के अंदर तो ये डिसाइड करना और भी ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि वहां पर एज सच कोई साइन बोर्ड्स नहीं होते हैं कि ये रास्ता कहाँ जाएगा या फिर ये रास्ता कहाँ जाएगा। यूजुअली हम लोगों को रोड्स पे तो साइन बोर्ड्स दिख जाते हैं जो कि बता देते हैं कि अगर आप ये वाला रास्ता चूज करोगे तो ये रास्ता इस तरफ जाएगा एंड अगर ये वाला रास्ता चूज करोगे तो ये रोड जो है वो पर्टिकुलर लोकेशन तक जाएगी। बट फॉरेस्ट में इस चीज का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। सो इस कंफ्यूजन से इस टाइम पे हमारे पोएट, हमारे ट्रैवलर जो है वो अभी गुजर रहे हैं। सो अब ये कंफ्यूज हो चुके हैं कि दो रास्ते जा रहे हैं इस येलो वुड से, तो अब ये कौन से रास्ते को चूज करें। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। एंड बच्चों इनको ये भी पता है कि मेरे को एक रास्ता तो चूज करना ही पड़ेगा क्योंकि ये दोनों रास्तों पर नहीं चल सकते। And be one traveler, long I stood and looked down one as far as I could. सो बच्चों अब ये वहां पर एक लौते ट्रैवलर थे, यानी कि वहां पे रोड्स दो थी बट ट्रैवल करने वाला पर्सन तो एक ही था। तो ये वहीं पे खड़े होकर सोच रहे थे कि इनको क्या करना चाहिए। सो ये वहीं से खड़े होकर दूर दूर तक देखने की कोशिश कर रहे थे कि ये रोड्स एक्चुअल में जा कहाँ तक रही है। To where it bent in the undergrowth, then took the other as just as fair. अब बच्चों इन्होंने जब दूर दूर तक देखा तो इसके बाद इनको एक रास्ता दिखा जहां पर बहुत ज्यादा अंडरग्रोथ थी। अब बच्चों इस अंडरग्रोथ का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे बहुत ज्यादा झाड़ियां जो है वो उगी हुई होती है, यानी कि वहां पर बहुत ज्यादा थिक ग्रोथ होती है। सो इनको एक रास्ता वो दिखा। सो इसलिए इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने सोचा कि नहीं इतना ज्यादा झाड़ियों वाला रास्ता मैं नहीं लेता हूँ। सो इन्होंने दूसरा रास्ता जो है वो ले लिया एंड इन्होंने सोचा कि ये तो फेयर है कि जहाँ पे मेरे को थोड़ा कम दिक्कतें होगी मैं उसी रास्ते को चूज करूंगा।
and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same, and both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. सो बच्चों अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो कम घासों वाला रास्ता था उसको ऑप्ट करा एंड इन्होंने सोचा कि ये तो एकदम ठीक चीज मैंने करी है क्योंकि ये रास्ता बहुत ज्यादा ग्रासी है, सो यहाँ पे चलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। एंड जैसे ही बच्चों थॉट एज फॉर दैट द पासिंग देयर, एंड जैसे ही इन्होंने सोचा कि अब मैं इस रास्ते से जाता हूँ, had warned them really about the same, and both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. अब बच्चों जैसे ही ये उस रास्ते पर चलने वाले थे, उस रास्ते से गुजर रहे थे, तो इनको एक चीज जो है वो दिखाई दी कि इस लीव्स पे किसी भी पर्सन का हमको ऐसे स्टेप्स जो है वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इनके दिमाग में क्या चीज आई कि ये लीव्स तो ऐसी की ऐसी ही पड़ी हुई है, इसका मतलब इस रास्ते पे बहुत टाइम से कोई चला ही नहीं होगा। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर द अनदर डे, एंड इनको ये समझ में आया कि ठीक है, यानी कि नई सुबह के लिए मैं ऐसा पहला पर्सन हूँ जो कि इस रास्ते पर चल रहा है, तो ये थोड़े से खुश थे। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ sigh, somewhere ages and ages hence two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by and that has made all the difference. So बच्चों अब जब ये यहाँ से चल रहे थे, सो अब इनको ये पता नहीं था कि रास्ते जो है वो इनको कहाँ पर लेकर जाएंगे, सो इसलिए इनको ये डाउट आ रहा था कि क्या ये कभी वापस आ भी पाएंगे। सो अब ये अपने आप को कुछ इस तरह से चीजें समझा रहे थे, somewhere ages and ages, and इस तरह से इनको ये डाउट आ रहा था कि क्या मैं ऐसा तो नहीं होगा कि इस जंगलों में ही सालों सालों तक घूमता रह जाऊंगा। बट देन इन्होंने अपने आप को थोड़ा सा काम किया एंड इन्होंने दोबारा बोला टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, एंड इन्होंने कौन सा रोड लिया, यानी कि एक वुड में दो रास्ते डिवाइड हो रहे थे एंड इन्होंने कौन सा रास्ता चूज किया, I took the one less traveled by, यानी इन्होंने वो रास्ता ऑप्ट किया जो कि जिस रास्ते पे कम लोग चले हैं, एंड यही इनके लिए क्या है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। सो बच्चों ये पोयम किसने लिखी है, ये पोयम लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। नाउ वी हैव वर्ड मीनिंग। सो बच्चों डाइवर्स्ड का मतलब क्या होता है, सेपरेटेड फ्रॉम अनदर रूट, यानी कि हम लोगों को दो रास्तों के बीच में डिवीजन जो है वो दिखाई देता है। देन अंडर ग्रोथ का मतलब क्या होता है, डेंस ग्रोथ। परहैप्स का मतलब क्या होता है, मे बी यानी कि शायद से। एट ट्रॉडन का मतलब क्या होता है, वॉक यानी कि चलना। नाउ बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ द चैप्टर आपके पास यहाँ पे ये एक्सरसाइज है एंड यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज जिसमें आपके पास कुछ क्वेश्चंस है। सो बच्चों फर्स्ट पार्ट में आपके पास है टिक द करेक्ट ऑप्शन। सो इसमें फर्स्ट आपसे पूछा गया है व्हाट डज द ट्रैवलर एनकाउंटर इन द पोयम द रोड नॉट टेकन। सो बच्चों यहाँ पे पोयम जो हमारी है द रोड नॉट टेकन, वो किस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है। ए ऑप्शन हमारे पास है टू डिफरेंट पार्ट्स, एक क्राउडेड सिटी या फिर एक येलो वुड को। सो बच्चों यहाँ पे टू डिफरेंट पार्ट्स जो है वो बताए जा रहे हैं। सो इस तरह से आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। ना बच्चों बी पार्ट में हमारे पास है answer the following questions. So what did the poet do on coming across two roads in the wood? So बच्चों जैसे ही पोएट को यहाँ पे वुड्स के अंदर दो रोड्स दिखाई दी तो उनके दिमाग में क्या आया था, उनके दिमाग में ये चीज आई थी कि अब वो कौन सी रोड जो है वो पकड़ेंगे। सो इस तरह से उन्होंने कुछ कुछ चीजें सोची थी एंड आपको उन सारी चीजों को यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। Then C part में हमारे पास है appreciate the poem. So we have identified the figure of speech in the following. So बच्चों यहाँ पे हमको कुछ कुछ लाइंस दे रखी है पोएम में से एंड आपको ये बताना है कि ये लाइंस जो है वो किसके लिए बोली गई है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द चैप्टर आपके पास यहाँ पे राइटिंग अवेयरनेस, लिसनिंग अवेयरनेस और एक्टिविटी टाइम भी है, सो आपको ये भी कंप्लीट करना है। सो बच्चों दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। आई होप आप सब लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा एंड समझ आया होगा। सो आई मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।